हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे थे चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो अभी तक हम इसमें पढ़ चुके हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी हवा दूषित होती है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे द अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब हम लोग अभी तक इंडस्ट्रीज़ या धुआं उन चीज़ों से हमें क्या नुकसान होते हैं, ये हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। द अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब जो और हवा को दूषित करने वाली चीज़ें हैं उनमें से एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज, जिन्हें कि अक्सर रेफ्रिजरेटर और एसीज में प्रयोग में लाया जाता है। CFCs डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनकी वजह से हमारे वातावरण की ओजोन लेयर दूषित होती है या उसे नुकसान पहुंचता है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब ये बात यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि ये जो ओजोन लेयर है हमें सूरज की नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द ओजोन होल? क्या आपने ओजोन होल के बारे में पढ़ा है? ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट इट। Thankfully, less harmful chemicals are now being used in the place of CFCs. तो आजकल शुक्रगुजार होने का कारण है कि आजकल CFCs के मुकाबले कम नुकसान देने वाले केमिकल्स को प्रयोग में लाया जाता है। इन एडिशन टू द अबव मैंशन गैसेज, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स। अब अगर हम देखें तो इन गैसेस के अलावा जो हमारी गाड़ियां हैं उनमें भी जब डीजल और पेट्रोल जलता है तो दे ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स। उसकी वजह से छोटे छोटे कण जो हवा में छोड़े जाते हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर द लॉन्ग पीरियड्स, और ये काफ़ी लंबे समय तक हवा में लटकते रहते हैं। दे रिड्यूस द विजिबिलिटी। इनकी वजह से दूर तक देख पाना भी नहीं हो पाता है। व्हेन इनहेल्ड, जब हम इन कणों को सांस लेते हुए अपने अंदर लेते हैं, दे कॉज डिजीजेज, तो इनकी वजह से बीमारियां भी होती हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसी तरह के जो कण हैं बाकी की उद्योगों के अलग अलग कामों में भी पैदा होते हैं, जैसे कि स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। जैसे कि अगर हम स्टील बनाते हैं तब भी इस तरह के कण पैदा होते हैं जो हवा में छूटते हैं, और माइनिंग मतलब खुदाई करते हुए। द पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा बिजली बनाने वाले जो प्लांट्स हैं या बिजली बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी छोटे छोटे राख के कण वो भी हवा में छोड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित होता है। तो अभी हम यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 18.3 है, इसमें हम लोग एक केस स्टडी करेंगे ताजमहल की। तो इस केस स्टडी में द ताजमहल ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, मतलब पिछले 2 दशकों में इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम द मैटर ऑफ कंसर्न। पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें तो भारत का बहुत ज़्यादा जाना जाने वाला ताजमहल जो कि आगरा में है, ये भी चिंता का विषय बन गया है। एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल। तो एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी है कि जो हवा में दूषित कण हैं, जो हवा दूषित करने वाली चीज़ें हैं, उनकी वजह से इसका जो सफ़ेद संगमरमर है वो उसका रंग खराब होता जा रहा है। सो इट is not only the living organisms that get affected by the polluted air। केवल इसका मतलब है कि केवल जीवित प्राणी ही नहीं ऐसे नहीं हैं जो कि दूषित हवा से प्रभावित होते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। परंतु अजीवित वस्तुएं जैसे कि इमारतें, स्मारक और जो बुत लगाए जाते हैं उन पे भी असर होता है। The industries located in and around Agra like rubber processing, automobile, chemical and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing the pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide। मतलब हमारे आगरा के आसपास जो फैक्ट्रीज़ लगी हैं, जैसे कि रबड़ प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज़, गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्रीज़, बाकी रसायनों की फैक्ट्रीज़, ख़ास तौर पर जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी है
उनकी वजह से भी कई इस तरह के दूषित कण पैदा होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड. तो ये जो गैसेस हैं ये हवा में जो पानी के कण होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती हैं और उसकी वजह से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनता है. दिस एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन मेक द रेन एसिडिक. और यही जो एसिड्स हैं बारिश की वजह से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से जो बारिश है वो भी तेज़ाबी हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन. तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एसिड रेन? मतलब वो रेन जो एसिड्स के साथ भरी होती है. एसिड रेन क्रोड्स द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट्स. इसके ये जो तेज़ाबी वर्षा है इसकी वजह से जो स्मारक हैं उनके संगमरमर को कुरेदने का या उसको खोरने का काम करती है. द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर. इसी चीज़ को या इसी काम को मार्बल कैंसर का नाम भी दिया जाता है. सस्पेंडेड particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. मतलब ये जो हवा में लटके रहते हैं कण, इन्हीं की वजह से जो हमारा संगमरमर है ताजमहल का वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ताजमहल को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच टू द क्लीनर फ्यूल्स. अब उसने जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि वो लोग साफ़ सुथरे ईंधन जैसे कि CNG एंड LPG. CNG LPG मतलब CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि हवा में प्रदूषण नहीं होता, या फिर LPG जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन गैसों को प्रयोग में लाए. Moreover, the automobiles should be switched over to unleaded petrol in the Taj zone. इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ हैं इन्हें भी ताजमहल के आसपास अनलेडेड पेट्रोल मतलब उनमें जो कम सिक्के वाला या कम प्रदूषण वाला पेट्रोल है वही डाला जाना चाहिए. सो डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज. अब इस बात को आप अपने बड़ों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए और ये देखिए कि ताज के बारे में उनका क्या कहना है. 20 और 30 ईयर्स एगो मतलब आज से 20 या 30 साल पहले ताज की क्या हालात थे. ट्राई टू प्रोक्योर द पिक्चर ऑफ ताजमहल इन योर स्क्रैप बुक. इसके अलावा आप अपनी स्क्रैप बुक में ताजमहल की पिक्चर भी लगा सकते हैं. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर ही आता है. यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस. अब आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि सूरज की जो रोशनी की किरणें हैं उसकी वजह से हमारी धरती जो है, धरती की सतह वो गर्म हो जाती है. अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय एंड इज़ अ पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस. मतलब जब भी सूरज की किरणें हमारी धरती पे पड़ती हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमारी धरती अपने अंदर सोख लेती है और कुछ हिस्से को वो वापस परावर्तित कर देती है. द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज़ ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर. मतलब जितनी भी रेडिएशन को वो परावर्तित करती है उसे वातावरण अपने अंदर सोख लेता है. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. ये जो वातावरण में जो रेडिएशन सोखी हुई होती है उसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out.